करना चाहता हूं अपने भैया बहनों से कि प्रभाव पड़ेगा जिस दिन ये ज्वाला उठेगी, जिस दिन आपके मन में ये बात उठेगी कि ऐसे लोग जो नशे के क्षेत्र में हमारे बच्चों को धकेल रहे हैं। बहुत सारे आपके भैया बहन आपके बीच में बैठे होंगे जो दोस्तों को कूल दिखने में, टशन के लिए, फैशन के लिए, अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए कभी रास्ते में सिगरेट पीते हैं, कभी वो फैशन के नाम पे वोडका और खैनी खाते हैं, कभी वो तंबाकू और गुटखे का इस्तेमाल करते हैं, कभी वो बियर और शराब की ओर अपने आप को अग्रसर करते हैं। तो ऐसे भैया बहनों से मेरा केवल हाथ जोड़ के निवेदन है, अभी भी समय है, आप अपने आप को बचा लीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब एक माँ के हाथों का, जब एक माँ के गले के मंगलसूत्र को आंच आएगी, जब एक बच्चा अनाथ होगा, जब एक बूढ़े दादा दादी के बुढ़ापे की सहारे उसकी लाठी को टूटना पड़ेगा और उसके जिम्मेदार आप होंगे। क्योंकि आज नशे के कारण पूरे उत्तराखंड नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़ा व्यक्ति तक कहीं न कहीं प्रभावित है। और आपके द्वारा किया गया नशा और आपके द्वारा ये फैशन और टैशन एक समय के बाद आपके मित्र नहीं रहेंगे। क्योंकि जो माँ बाप आपके थे, अगर तुम उनके नहीं बन सके तो तुम विश्व में किसी मित्र के नहीं बन सकेंगे। मैं पहले SJRR रेस कोर्स में पढ़ता था जी। तो वहाँ पर 9-10 क्लास में मैंने नशा स्टार्ट किया था। मेरे दोस्त ने क्या किया था आपने नशे में? सिगरेट वगैरह थोड़ा सा माइक। सिगरेट वगैरह पी थी मैंने, इसलिए तब वहाँ मेरे लिए स्कूल दूर हो रहा था, तो इसलिए मेरे माता पिता ने मेरे को इस साल स्कूल निकाला SJRR, तो SJRR ट्रांसफ़र करा। एक बात तो नहीं चाहूंगा कि एक बार मेरे छोटे भाई के लिए दिल से तालियां होनी चाहिए। शेर वही होता है, शेर वही होता है जो मंच में खड़ा होकर अपनी बात को बोल दे। लेकिन गिदड़ों की तरह तो कोई भी मुस्कुरा सकता है, हल्ला तो कोई कर सकता है, लेकिन मंच में अपनी बात को जो स्वीकार कर ले वही एक योद्धा के रूप में आगे आ सकता है। तो हमारे छोटे भाई के लिए दिल से तालियां होनी चाहिए। जी, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, नशे की शुरुआत कहाँ से हुई? दोस्त किस तरह से दोस्त करते हैं, क्या कारण था? मैं 9th क्लास के हाफ फेयरली के बाद है कि मैं अपने दोस्तों के साथ, मेरे दोस्त सिगरेट वगैरह पी लेते थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई पी एक बार कर ले। तो जब से मैंने स्टार्ट करा तब से मेरे को हुई, फिर जैसे ही मैं यहाँ आया तब से मेरी हल्की फुल्की छूटने लगी। तो आज हल्की फुल्की भी जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगी या नहीं होगी? आज खत्म हो जाएगी। आप प्रण करते हैं, आप आतंकवाद को नष्ट करने के लिए, माँ बाप की दीर्घायु के लिए इस मुहिम में आगे बढ़ेंगे? हाँ, मैं आज के बाद से कभी नशा नहीं करूँगा। जोरदार तालियां हमारे छोटे भाई के लिए। सर मेरा पुराना फ्रेंड सर्किल था जी। मैं उनके साथ घूमता था, तो कभी ऐसा होता है जैसे हमारे दोस्त होते हैं तो हम उनके साथ नशा कर लेते हैं गलती से। जी सर मैं घूमता रहता था उनके साथ, तो जी। एक बार ऐसे करके हम जब कभी भी हमारे ऐसा हो जी। तो हमें नशा नहीं करना चाहिए। जी, तो क्या नशा किया था, कब किया और क्यों किया? मतलब क्या सोच के दोस्त कहते हैं कि नशा करते हैं? नशे में कौन कौन सी चीजें आप लोग करते थे? तो ऐसा होता है, कोई किसी को फोर्स नहीं करता है जी। तो कोई किसी को बिगाड़ता नहीं, पर एक इच्छा होती है अंदर से हाँ। कि मैं भी कर लूँ, कैसा लगता है, कैसा लगता है? इसलिए तो उस कैसा लगने में क्या क्या आपने कैसा देखा था, क्या करा? तो स्मोक वगैरह। ओनली स्मोक। तो अभी भी आप करते हैं या आपने प्रण कर लिया आप छोड़ूंगा नहीं करूंगा? आज के बाद नहीं करूँगा। क्या अपने देश से एक संदेश भेजना चाहता हूँ सरकार को। जी। कुछ दिन पहले, मतलब कुछ महीने पहले उन्होंने मैगी बैन की थी जी क्योंकि उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट ज़्यादा पाया गया था। जी। क्योंकि हम रोज चाउमीन में खा जाते हैं अपने आप, बिल्कुल। लेकिन वो सिगरेट, शराब, इन सबको बैन क्यों नहीं कर सकते? जी, बहुत ही सुंदर सवाल है और एक बार तालियां बजनी चाहिए। यहाँ पर सभी बच्चे बैठे हैं और राज्य सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए हमारे युवाओं के द्वारा सुझाव दिए जा रहे हैं। अगर हम मैगी या तमाम चीज़ों को बैन कर सकते हैं तो तंबाकू या जानलेवा, जहाँ पर हम लिखते हैं कि ये नशीली चीज़ें हैं, आत्म शरीर के लिए नुकसानदेह हैं, वो क्यों नहीं बैन किया जाता? तो आपको हो सकता है सरकार लाइव सुने, देखे और आपकी इस बात को सदैव इंडिया के माध्यम से हम पहुंचाना चाहेंगे। जब तक सरकार नहीं जागती है तब तक आप युवाओं को क्या कहोगे? क्योंकि बचाना तो उनको देश है, सरकार या नेता बचाए न बचाए, लेकिन हमको स्वयं को भी बचना है और इस मातृभूमि को भी बचाना है। तो उसके लिए क्या विचार है? जी। हमें पहले तो मतलब स्कूल जो कैंपस है उसके चारों तरफ जितने भी मतलब दुकानें होती हैं, मैंने देखा है वहाँ पे सिगरेट, शराब बेची जाती है, वो सबसे पहले बैन करनी चाहिए। और अगर कोई नाम आता हो तो उन्हें कानून दिखाना चाहिए। हमारे आसपास ही जैसे इन्होंने कहा था
12th के कि हमारे आसपास की जितनी भी दुकानें हैं इनमें जो कि ये शराब या कुछ भी ऐसा नशे से रिलेटेड कुछ सामान मिलता है, तो हमें सरकार को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए और उन्हें मतलब एक रिक्वेस्ट करनी चाहिए सरकार से कि मतलब जितने भी दुकानों में ये सिगरेट, तंबाकू, चैनी, खैनी, गुटखा जो भी ये मतलब बेचते हैं, इन पर सबसे पहले बैन करना चाहिए। इन्हें मतलब परमिशन नहीं देनी चाहिए इस चीज़ की कि ये अपनी दुकान में कुछ ऐसा सामान बेचे जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी को नुकसान हो। और जैसे कि संतोष ने कहा है कि वो इंडियन आर्मी में तभी जा सकता है कोई छात्र जो कि मतलब नशे क्या ग्रसित ना कर सके। तो मतलब मैं भी यही उसकी बात को बढ़ावा देना चाहूँगा कि जो भी मतलब कोई लड़का इंडियन आर्मी या कोई भी डिफेंस के उसमें जाना चाहे, उसको अपना सबसे पहले फिजिकली फिट रहना चाहिए। और वो फिजिकली फिट तभी रहेगा जब वो नशे का मतलब इन चीज़ों का व्यसन नहीं करेगा।